हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोग महत्तम समापवर्तक को गुणनखंड विधि से और उनके अपवर्तक निकाल करके सॉल्व किए थे। आज हम लोग महत्तम समापवर्तक भाग विधि से निकालना सीखेंगे। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ढेर सारी विधियां क्यों पढ़ी जाएं, तो इसका जवाब होगा कि हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्या महत्तम समापवर्तक है। तो पहली विधियों में बिल्कुल आप स्पष्ट कर लिए कि वास्तव में म स है क्या, वास्तव में HCF है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया था। और आज हम ये फिर देखेंगे कि हमको जब HCF की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई तो हम कैसे उसको तेजी से हल करें। हमारे सीखने में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, शीघ्रता और शुद्धता। शीघ्रता और शुद्धता। हमने सीख लिया कि कैसे मासा निकाला जाता है, लेकिन हमको यह सीखना है कि कितनी जल्दी से जल्दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या जरूरत पड़ने पर कम समय में कैसे हम म स निकाल लें। तो उसके लिए विधि आती है भाग विधि, डिवीजन मेथड, भाग विधि। तो इसलिए भाग विधि का प्रयोग हम HCF के लिए करते हैं कि हम किसी भी गणना को तेजी से कर लें। तो भाग विधि में सबसे तेजी से HCF निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए हम एक प्रश्न ले लेते हैं कि 26 और 455, 26 और 455 का म स ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसका सलूशन क्या होगा, हम इसमें देखेंगे कि दो संख्याएं हैं और इन दो संख्याओं में छोटी संख्या 26 है, बड़ी संख्या 455 है। तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। 26 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 26 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 26 दूनी कितना होता है, 26 दूनी 52, यह है 45। इसलिए एक बार जाएगा 26 एकन्नम 26, 5 15 में से 6 गए 9, 3 में से 2 गया 1, फिर ये आपका 5 बचा हुआ है। फिर 26 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, हम इसको ढक कर देख लेंगे। देखें 2 9 18, क्या 9 बार जाएगा? नहीं। 9 छक 54, 9 दूनी 18, 18 5 23 हो जा रहा है। तो चेक करेंगे क्या 8 बार जाएगा? 8 छक 48, 8 दूनी 16, 4 20, वो भी ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब अब 7 बार ले जाके चेक करेंगे। 7 छक 42, 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 छक 42, 7 दूनी 14 4 18, 5 में से 2 गए 3, फिर यहां 9 में से 8 गए 1। अब हम देख रहे हैं यहां पर शेष बच गया और ऊपर से कोई नंबर उतारना नहीं है, ऊपर कोई नंबर नहीं बचा है। तो हम यहीं फिर भाग का निशान लगाएंगे और अब जिससे हमने भाग दिया उसको लिखेंगे।
कितना लिखेंगे 26। फिर अब 13 से इसमें भाग देंगे, 13 दूनी 26। तो हमने देखा कि फाइनल जो डिवीजन फाइनल हुआ अर्थात पूर्ण रूप से डिवाइड किया किसने 13 से अंत में ये विभाजित हो गया, इसलिए इसका म स कितना होगा 13 होगा। स्पष्ट हो गया कि 13 ऐसी संख्या है, वो बड़ी सी बड़ी, वही 13 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 26 और 455 को डिवाइड करेगी, इसलिए 26 और 455 का म स 13 हुआ। हम दूसरे प्रश्नों को ले लेते हैं। देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 3 त्रिके 9, 9 1 10। इसका मतलब, तो देखें बच्चों, हम 35 से 143 में भाग देंगे तो बहुत से बच्चों को भाग देने की क्रिया में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसके लिए बता रहा हूं कि किसी को 35 का टेबल तो नहीं आता है, 35 का पहाड़ा नहीं आता, तो आप करेंगे क्या, इधर से एक ढक लें और एक इधर से ढक लें। अब देखें अंदाजा लगा के, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15 ज्यादा हो जा रहा है। 4 बार को हम चेक करें तो 35 में 4 से गुणा करके चेक करें, 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, 2 14, 140 हुआ। 143 लाना है, इसका मतलब कि 4 बार जाएगा, तो 4 से गुणा करेंगे तो 140। अब हम क्या काम करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो यहां आएगा 3 0 0, मीन्स इसका रिमाइंडर शेषफल कितना आया 3। अब हम 3 से इसमें 35 में भाग देंगे, यहीं से भाग का निशान बनाइए, फिर 35 लिखिए, फिर 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 3 एकन्नम 3 घटाएंगे, फिर यहां कितना आएगा 5, फिर 3 एकन्नम 3, फिर कितना आएगा 2। अब 2 को फिर ऐसे बनाएंगे और 3 यहां लिखेंगे, 2 एकन्नम 2, फिर कितना रिमाइंडर आया शेष 1, फिर 1 से भाग देंगे किसमें 2, 1 दूनी के 2। अब हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 आ गया, इसलिए म स हमें प्राप्त हुआ 1। तो हमने देखा कि 35 और 143 का म सा 1 आया। मैंने कल बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब कि 35 और 143 अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। 35 और 143 सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि उनका म सा केवल 1 आता है। जिन 2 संख्याओं का म सा केवल 1 आता है, उन संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, मीन्स को प्राइम नंबर्स। तो एक चीज यहां आप याद रख लेंगे कि इस तरह से जिन 2 संख्याओं का म सा हमें 1 प्राप्त होगा, इसका मतलब कि वे सहअभाज्य संख्याएं होंगी, को प्राइम नंबर होंगी। ओके स्टूडेंट, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 96 और 60 96 और 150 का म स ज्ञात कीजिए। देखें, अब तक हमने 2 संख्याओं को लिया, अब हम 3 संख्याएं ले रहे हैं, 60 96 और 150। आपको
इस चीज को याद रखना है कि आप इसका म स किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। आप इसको और तक इनके निकाल सकते हैं, गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। अब हम भाग विधि से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं बच्चों? क्योंकि हम इस कार्य को जल्दी से कर लेंगे और जल्दी से सलूशन प्राप्त होगा, इसलिए हम भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। देखें तो पहले हमारा काम क्या होगा, इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है? 60। इसका मतलब पहले 60 से भाग देंगे। किसमें देंगे? जो उससे बड़ी होगी। देख लें 96, 60 का भाग देंगे तो एक बार जा रहा है, क्योंकि 60 दूनी 120 होता है। 60 एक नम 60, घटाएंगे 6, 9 में से 6 3, फिर यही जो रिमाइंडर आता है, शेष आता है, तुरंत वहां भाग का निशान लगाएंगे और उसी से भाग देंगे। किसमें? जिससे पहले भाग दिए थे। फिर 36 दूनी 72 होता है, इसलिए 36 एक नम 36। फिर अब यहां हमने घटाया, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 2। अब फिर हम 24 से, इस 24 से भाग देंगे। किसमें? फिर इसमें देंगे जिससे भाग पहले दिए थे। तो 24 एक नम 24। फिर हमने घटाया, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1। फिर हम अब किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। किसमें करेंगे? 24 में। तो 12 दूनी 24। इसका मतलब अभी हमने 60 और 96 का मासा प्राप्त किया। किसका मासा प्राप्त किया? अतः 60 और 96 का मासा कितना हुआ? 12। 60 और 96 का मासा हुआ 12, क्योंकि हमने पहले दो ही संख्याओं को लिया था, इसलिए दो ही संख्याओं का मासा हमें प्राप्त हुआ। अभी एक तीसरी संख्या बची हुई है और वह 150 है। अब हम चेक करेंगे कि क्या 12 इसको डिवाइड कर देता है, क्या 12 से ये डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 150 में अब हम 12 से भाग देंगे और चेक करेंगे कि क्या 150 का मासा 12 होता है या नहीं होता है। तो 12 एक नम 12, 3, फिर 12 दूनी के 24, फिर 6 से किस में भाग देंगे? 12 में। 6 दूनी के 12। फाइनल हमको क्या मिला? सबसे लास्ट में सबको किसने डिवाइड किया? सबसे लास्ट में किससे भाग गई? तो 6। तो अब यहां तीनों संख्याओं का मासा हो गया ये। अतः 60, 96 और 150 का मासा बराबर 6। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट, तीन संख्याओं के मासा को हमने देखा। ऐसे 4 संख्याएं भी हो सकती हैं जिनके मासा आपको निकालने पड़ सकते हैं। तो ठीक यही क्रिया विधि अपनाएंगे। पहले 2 को लेंगे, फिर तीसरे को इन्वॉल्व करेंगे, फिर चौथे को इन्वॉल्व करेंगे, फिर 5वें को लेंगे। स्टेप वाइज ऐसे करेंगे तो हम 4-5 संख्याओं के मासा को जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अभी आपने भाग विधि से मासा ज्ञात करना सीखा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अब भाग विधि से प्रश्नों को हल कर लेंगे और आप मासा ज्ञात कर लेंगे। इसलिए अभ्यास के लिए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। निम्नलिखित संख्या समूहों का मासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब HCF बाय डिवीजन मेथड। HCF बाय डिवीजन मेथड। तो पहले हमने इसमें 2 संख्याओं को लिया है, फिर 3 संख्याओं को लिया है। इसमें एक और चीज आप सीखेंगे, जिनके भाग करने की क्रिया प्राइमरी लेवल पर कमजोर होगी, वो भाग क्रिया का अभ्यास भी भरपूर कर लेंगे इस विधि से। और मासा को शीघ्रता के साथ
निकाल पाएंगे दी गई संख्याओं से। तो बच्चों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अभी भी म स के महत्तम समापवर्तक के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे भिन्नों का मासा, दशमलव का मासा और इन पर बनने वाले इबारती प्रश्न। मैं उन प्रश्नों को लेकर के फिर अगले वीडियो में आता हूं और आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। ओके।